हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट जेन थिंकर, जहां हम कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अब तक हमने समझा ऑडिट क्या है, बट अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, ऑडिट प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है। तो आज हम ऑडिट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और साथ ही ऑडिट प्रोग्राम को भी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सभी कंपनीज एक पर्सन को अपॉइंट करती हैं जिसे ऑडिटर कहा जाता है और उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन की जाती है जिससे ऑडिट प्रोसेस सही तरीके से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस का मतलब है एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ऑडिटर रैंडम काम नहीं करता, बल्कि प्लानिंग से लेकर फाइनल रिपोर्ट तक एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करता है। और इस प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला स्टेप है ऑडिट प्लानिंग या ऑडिट प्लान। प्लानिंग में ऑडिटर डिसाइड करता है कितना टाइम लगेगा, कौन से स्टाफ को किस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन देनी होगी, कौन सा एरिया चेक करना होगा और कैसे ऑडिट करना है। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप प्लानिंग करेंगे उतना ही अच्छा इफेक्टिव ऑडिट होगा। सेकेंड स्टेप है ऑडिट प्रोग्राम। यह एक डिटेल्ड प्लान होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा काम कैसे और कब करना है। यह ऑडिटर के लिए रोड मैप की तरह काम करता है। नेक्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट करता है, जैसे बिल्स, इनवॉइसेस, रिसीट्स, क्योंकि बिना एविडेंस के कोई भी कंक्लूजन वैलिड नहीं होता। फोर्थ स्टेप है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग में ऑडिटर एंट्रीज को डॉक्यूमेंट से मैच करता है और वेरिफिकेशन में एसेट्स और लाइबिलिटीज की रियलिटी चेक होती है। इससे अकाउंट्स की करेक्टनेस इंश्योर होती है। नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग एंड वर्किंग पेपर्स। ऑडिटर अपने काम का रिकॉर्ड रखता है जिसे वर्किंग पेपर्स कहते हैं। ये फ्यूचर रेफरेंसेस और प्रूफ के रूप में काम आते हैं, जैसे नोट्स मेड बाय ऑडिटर। और फिर आता है इस प्रोसेस का फाइनल स्टेप ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं। यही रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो यही है कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस, एक कंप्लीट जर्नी फ्रॉम ऑडिट प्लान टू ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट प्रोसेस समझने के बाद हम ऑडिट प्रोग्राम को समझ लेते हैं, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। यह एक डिटेल्ड प्लान होता है जिसमें ऑडिटर पहले से तय करता है कि ऑडिट कैसे किया जाएगा। यह स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देता है जिससे हर काम सिस्टमेटिक तरीके से हो। इसमें वर्क को स्टाफ के बीच डिवाइड किया जाता है, जैसे कौन वाउचर्स चेक करेगा और कौन वेरिफिकेशन करेगा। जैसे ऑडिटर वाउचर्स चेक करने के लिए एक प्रॉपर लिस्ट बनाता है, उसे ही ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें कि ऑडिट प्रोसेस और ऑडिट प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, तो ऑडिट प्रोसेस या ऑडिट प्रक्रिया एक व्यवस्थित चरणों की श्रृंखला है जिसका पालन ऑडिट को प्रारंभ से अंत तक करने में किया जाता है, जिसके सभी स्टेप्स हमने ऊपर समझा। और ऑडिट प्रोग्राम एक विस्तृत लिखित योजना है जिसमें ऑडिट करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और चरणों का स्पष्ट उल्लेख होता है। एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्री डिटरमाइंड प्लान, यानी ऑडिट शुरू होने से पहले ही पूरा प्लान तैयार कर लिया जाता है कि कौन सा काम कैसे होगा। दूसरा सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी ऑडिट का हर स्टेप एक प्रॉपर सीक्वेंस में किया जाता है जिससे काम में कोई कंफ्यूजन नहीं होती। तीसरा डिवीजन ऑफ वर्क, यानी पूरा ऑडिट वर्क अलग अलग स्टाफ मेंबर्स में बांट दिया जाता है ताकि काम जल्दी और एफिशिएंटली हो सके। फोर्थ फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी क्लियरली डिफाइंड होती है जिससे अगर कोई गलती हो तो उसे आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। फिफ्थ इंश्योर्स कंप्लीटनेस, यानी ऑडिट प्रोग्राम यह सुनिश्चित करता है कि ऑडिट का कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप छूटे नहीं और पूरा ऑडिट प्रॉपरली कवर हो। सिक्स्थ हेल्प्स इन सुपरविजन,
यानी सीनियर ऑडिटर आसानी से जूनियर स्टाफ के काम को मॉनिटर और चेक कर सकता है। 7th, यूनिफॉर्मिटी इन वर्क, यानी हर ऑडिट एक ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर से किया जाता है जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और लास्ट है एक्ट्स एज रिटन रिकॉर्ड, यानी यह एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है जो फ्यूचर रेफरेंस और प्रूफ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स को आप एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं। अब हम ऑडिट प्रोग्राम के कुछ लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं। पहला, यह बहुत रिजिड हो सकता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। दूसरा, यह ऑडिटर को फिक्स्ड प्लान तक सीमित कर देता है। तीसरा, काम मैकेनिकल हो जाता है, स्टाफ बिना सोचे काम करता है। चौथा, ऑडिटर की जजमेंट पावर कम हो सकती है। पांचवा, यह हर टाइप के ऑडिट के लिए सुटेबल नहीं होता। छठा, इस पर ओवर डिपेंडेंस हो सकती है। सातवां, नई सिचुएशंस को इग्नोर किया जा सकता है। और लास्ट, इसे प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। अब समझते हैं इसके टाइप्स जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ऑडिट प्रोग्राम कई टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड प्रोग्राम, जिसमें हर साल सेम प्लान फॉलो किया जाता है। सेकंड, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम, जिसमें ज़रूरत के अनुसार चेंजेस किए जा सकते हैं। थर्ड, स्टैंडर्ड प्रोग्राम, जो सिमिलर ऑडिट्स के लिए यूज होते हैं। फोर्थ, टेलर मेड प्रोग्राम, जो स्पेसिफिक बिजनेस के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम में ऑडिटर सिचुएशन के अनुसार चेंजेस कर सकता है, इसलिए यह ज़्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है। तो यही है ऑडिट प्रोग्राम, जो ऑडिट प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव बनाता है। अब कुछ सवालों के जवाब आप लोगों से। ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट्स विथ, ऑडिट प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? A, प्लानिंग, B, रिपोर्टिंग, C, वेरिफिकेशन, D, ऑल ऑफ द अबव। ऑडिट रिपोर्ट शोज, ऑडिट रिपोर्ट क्या दिखाता है? A, फ्रॉड, B, ओपिनियन ऑफ ऑडिटर, C, सैलरी और D, कॉस्ट। और लास्ट है ऑडिट प्रोग्राम इज, ऑडिट प्रोग्राम क्या है? A, रिपोर्ट, B, डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिट, C, फ्रॉड, D, एरर। अपने आंसर कमेंट में लिखें और यदि कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। तो थिंकर्स, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझने के लिए नेक्स्ट जेन थिंकर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्द ही एक नए और रोचक विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थिंक स्मार्ट, थिंक नेक्स्ट जेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।